वैसे तो यहाँ हेडिंग दे रही है इन्होंने कि फॉर फीचर एंड री इशू। फॉर फीचर कराएगा पहली स्टेज, फिर री इशू कराएगा दूसरी स्टेज। क्योंकि जो ब्लॉक हुए हुए शेयर्स हैं उनका कंपनी क्या करेगी, वापस मार्केट में री इशू कर देगी ऑफ शेयर्स विच वर, जो पहले कभी इशू हुए थे, प्रीमियम पे हुए थे इशू। अब दो केस है, या तो वो प्रीमियम दे देगा तो कोई इशू नहीं है, एसपीआर में हमारा प्रीमियम नहीं दिया तो मैंने क्रेडिट करके रखा होगा, जब मैं अलॉटमेंट मांगता हूँ, ड्यू करता हूँ, या जिस भी कॉल को मांगता हूँ जिसे ड्यू करता हूँ तो क्रेडिट कर देता हूँ उसका प्रीमियम। तो आज उसे फिर डेबिट करूंगा ठीक करने के लिए। बेटा आज शेयर, क्वेश्चन नंबर 73, आज शेयर, कोई एक शेयर है 100 रुपीज का है, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, 10 रुपए का प्रीमियम था और 100 रुपए का शेयर था। 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है। मेरे को कितने लेने हैं भाई, मेरे को 100 तो शेयर के पूरे करने हैं और 10 रुपीज ऑन प्रीमियम। कह रहा है ऑन विच, जिस पर 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिस पर 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम को अगर थोड़ा फिल्टर करूं तो 10 रुपीज प्लस, सॉरी 70 रुपीज प्लस 10 का प्रीमियम। अच्छा ये क्या बता रहा है, 80 बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, तो मैंने क्या करा 70 प्लस 10 वॉस कॉल्ड, इतना ही कॉल्ड किया है, इतना मांगा है। यानी कि तुमने 30 रुपए की वो लास्ट कॉल नहीं मांगी, फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो शेयर कैपिटल नहीं मांगी, तो शेयर कैपिटल वन शेयर पे, ओनली वन शेयर पे सिर्फ 70 से डाउन करना, ना तो तुम्हें 80 से करना, क्योंकि 80 से कभी बढ़ा ही नहीं थी, 10 रुपया तो प्रीमियम था और वो एसपीआर में जाया करता है, शेयर कैपिटल में नहीं आया करता। और 30 रुपये मांगे ही नहीं तो क्रेडिट नहीं करा होगा, फाइनल कॉल क्रेडिट नहीं करी होगी, तो डेबिट क्यों करूंगा। अब पता लगाना है क्या इसने एसपीआर दिया या नहीं दिया। वॉज कॉल्ड एंड 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि यार 50 प्लस 10, इसका मतलब 50 प्लस 10 वॉज पेड। अच्छा उसने ये दे दिया है, यानी कि थैंक गॉड प्रीमियम दे दिया भाई, और प्रीमियम दे दिया तो एसपीआर में है, वो एसपीआर अकाउंट के अंदर है प्रीमियम हमारा। तुम्हें पता लगाना है सर क्या नहीं दिया, फिर उसने क्या मांगा मैंने ऐसा, और उसने ऐसा क्या नहीं दिया सर, उसने 20 रुपीज नहीं दिए। अच्छा और कितने दे दिए बेटा, जो दे दिया वो कंपनी फॉरफीट कर सकती है, वन शेयर पे कंपनी 50 रुपीज रख सकती है और 20 कह सकती है कि दिया नहीं आपने, हमने क्रेडिट करके रखा था आपने दिया नहीं। यहाँ तो शेयर नहीं लिख पाऊंगा, अलॉटमेंट या कुछ कुछ नहीं पता यार, तो लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ यार, तो ये ऐसे में लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स। तो बेटा 70, 50 और 20। चलो नेक्स्ट स्टेज क्या आने वाली है अब हमारी, दिस शेयर, दीज शेयर नहीं कहा उसने, दिस शेयर का, क्योंकि एक ही शेयर है। वॉज आफ्टरवर्ड, उसके बाद रीइशू किया गया फुल्ली पेड अप। ये पेड अप वर्ड ना शेयर कैपिटल के लिए लगाया जाता है, जैसे पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। फुल्ली का मतलब जी शेयर जितने का था तुम्हारा उसकी फुल अमाउंट, यानी कि 100 रुपीज। तो आपने शेयर रीइशू कर दिया है फुल्ली पेड अप फॉर ₹70, बैंक में जाएगा 70 रुपीज पर किया है, ₹4.70। तो रीइशू जब हम करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ करता है, फिर से बैंक बढ़ता है। तुमने 70 रुपीज लिए हैं और 70 रुपीज लेने वाले से कहा है कि जी फुल्ली पेड अप, जी आपके सारे पैसे आ गए, जितने का हमारा शेयर है ना। क्या आपके 500 रुपये आ गए, नहीं, जितने का शेयर है फुल्ली पेड अप। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योर फेस वैल्यू विदाउट प्रीमियम। मैंने 110 नहीं लिया, यहाँ प्रीमियम नहीं लिया, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट दिया फिर आपने, सर 30 रुपये का तो आपने डिस्काउंट देना पड़ा, जो कि कंपनी डिस्काउंट अकाउंट में नहीं डालती। वो कहती है जितना तुमने बचाया था और जितना तुमने गवा दिया तो उसके हिसाब से देखूंगा मैं। तो बेटा 50 बचाए थे, 30 गवा दिए, 50 क्रेडिट में था, 30 डेबिट में है, तो कौन जीतेगा, जिसकी अमाउंट बड़ी है, विच इज बिगर। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है
यानी कि 20 ज़्यादा है, तो शेयर फॉर फीचर जो एक्सेस क्रेडिट था 20 का वो डेबिट हो जाएगा। वैसे तो 50 का है, 50 के क्रेडिट ने 30 के डेबिट ने 50 को हटाया तो 20 बच गया होगा क्रेडिट साइड का। उस 20 को डेबिट करा तो कैपिटल रिजर्व आ गया 20 रुपीज़ का। तो बेटा ये वो कहानियाँ थी जब वो तुम्हें कॉल तक भी नहीं बताएगा, खुद समझना पड़ेगा। बेटा ये +50 था और यहाँ क्या हुआ, -30 हो गया नुकसान, और जो 20 बचा वो फिर शेयर, वो क्या बना, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा पास द जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, एनके लिमिटेड है, फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर, 200 शेयर जब्त कर लिए हैं। वैसे तो 10 रुपए का शेयर है और प्रीमियम पे इशू किया था इन्होंने 5 रुपीज। हेल्ड, कौन होल्ड कर रहा है, किसने होल्ड कर रखा है, कौन होल्ड करता था, अब हेल्ड हो गया ना, करता था क्योंकि उसके पास से जा रहे हैं। अब राम रखता था शेयर, राम के पास शेयर था फॉर नॉन पेमेंट, फाइनल कॉल राम ने नहीं दी 3 रुपए की। अच्छा, फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपीज की। एक सेकेंड, 200 शेयर हैं तो क्या हो गया, 10 रुपीज का शेयर है और 5 रुपए का प्रीमियम है। राम ने फाइनल कॉल नहीं दी, इस बंदे ने ना फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपीज की। अच्छा, इसका मतलब है बाकी सब दे दिया, यानी कि 7 रुपीज शेयर के दे दिए और 5 रुपीज प्रीमियम का दे दिया, क्योंकि बस यही तो नहीं दिया इसने, बाकी तो दे दिया होगा। ठीक है ना बेटा, तो पहले एंट्री क्रिएट करते हैं। शेयर कैपिटल हुई डेबिट, 200 शेयर पे तुमने शायद फिर 10 रुपीज ही मांग लिए होंगे, जब इसने फाइनल कॉल तक नहीं दी 3 रुपए की तो तुमने 10 रुपए तक मांग चुके थे, प्रीमियम तो दे दिया इसने, तो एसपीआर क्रेडिट हुआ होगा, डेबिट मत करना उसे, मिल गया पैसा वो। जब मैं क्रेडिट करके रखता हूं और कोई नहीं देता प्रीमियम तो मैं डेबिट करता हूं। 2 शेयर, कंपनी क्या रख लेगी, क्या बचाएगी भाई, 200 शेयर पे ना कंपनी क्या करेगी, 7 रुपए बचा लेगी, और 200 शेयर पे यूं कहेगी कि जी 3 रुपए नहीं दिए तुमने, हमने क्रेडिट करके रखा था, तुम आए नहीं देने, ना तुमने फोन उठाया हमारे। तो सुनो, यहाँ आएगा शेयर फाइनल कॉल या कॉल इन एरियर लिख लो, जो नहीं दिया, जो दे दिया और मांगा कितना था। तो इसे लपेटो भाई पहले, फिर देखेंगे इसके अमाउंट्स लिख लेना। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, वो है री इशू की कहानी। चलो री इशू में देखते हैं क्या हुआ। मैंने एंट्री ये बना दी, मैंने कहा अगर कम में दिया होगा डिस्काउंट तो यहाँ पर, ज़्यादा में दिया होगा तो यहाँ पर एसपीआर देखते हैं। बेटा 100 शेयर्स वर रीइशू, ओनली 100 शेयर रीइशू करें, किसको, वीशू को। हम क्या करें, वीशू को इशू करें तो नो इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। कह रहा है 4 रुपए का ना डिस्काउंट दे दिया आपने। एक सेकेंड, 100 शेयर रीइशू करे, वैसे शेयर कितने का था, 10 रुपीज का, 4 का डिस्काउंट देने के बाद 6 के हिसाब से री इशू किया होगा। अच्छा सर एक बार बताओ, 15 में से नहीं करेंगे लेस, शेयर जितने का होगा उतने का डिस्काउंट लेस करेंगे फेस वैल्यू में से। फेस वैल्यू में से करना है ना सर, डायरेक्ट बताओ बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शेयर फॉर फीचर डेबिट करो और यूं कहो कि 100 कि सारे आ गए तुम्हारे पैसे फुल्ली पेड अप, पर उन्होंने फुल्ली पेड अप नहीं दिया, उन्होंने अब की बार क्या दिया, कह रहा 4 रुपए का डिस्काउंट दिया और फिर री इशू किया। तो इसको हम डील कर लेंगे। अब निकालने की कहानी क्या है कि भाई शेयर फॉर फीचर, कितना एक्सेस तुमने कमाया, मुझे पता है तुमने गवाया भी, पर तुमने कमाया कितना, पर बताना 100 शेयर पे ही, क्योंकि रीशू पे बताता है। देखो 7 रुपए बचाए थे और 4 रुपए गवा दिए, तो 3 रुपए फिर शायद 3 रुपीज की अर्निंग हुई है। तो बस तुम लोग 100 पे बताओगे हमें, एग्जाम में फिर वो ऑप्शन में 300 भी लिख के रखेगा और 600 भी लिख के रखेगा कि 200 पे निकाल दे बच्चा, और यहाँ कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो कितना आ रहा है यार, 300। नेक्स्ट चलते हैं अभी आगे।
क्वेश्चन नंबर 75, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड। ये वन ऑफ द मोस्ट पोस्ट होती है कंपनी की, तो वही डिसाइड करता है कि किसके शेयर कर लिए फॉरफिट। 300 शेयर कर लिए फॉरफिट, 10 का है एक, और जो हुआ था इशू ₹3 पर। पता नहीं इसने प्रीमियम का पैसा दिया है नहीं दिया। शेयर कितने का है? ₹10 का। ₹3 का क्या है? प्रीमियम है। और शेयर कितने? सर शेयर है 300। अच्छा, उसके बाद क्यों कर रहे हैं? रीजन 4, द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2। फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी इसने, ₹2 की नॉन पेमेंट। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, और ₹2 की कॉल हमने मांगी ही नहीं है। नॉट कॉल्ड, नॉट पेड। अच्छा, तो हमने मांगा कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? ₹2 नहीं मांगे, ₹10 का शेयर है, ₹2 नहीं मांगे। तो सर हमने ना ₹8 मांगे होंगे, जिसमें से इसने 6 दे दिए होंगे, और 2 पे तो वही है कि दिए ही नहीं है। अच्छा, 6 दे दिए होंगे, है ना। अब पता नहीं प्रीमियम दिया है नहीं दिया, वो देखते हैं। खैर कुछ बताया हो तो। बस आगे कुछ नहीं बताया, री इशू बता रखा। अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, उसने ना ₹2 नहीं दिए, नो, कोई चांस नहीं है कि उसने, ये प्रीमियम है इसमें, क्योंकि प्रीमियम ₹3 का है, तो आ ही नहीं सकता इसमें, पहली बात तो। दूसरी बात, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, मैं मानता हूं कुछ बच्चे हमारे एडवांस सोच रहे होंगे कि सर क्या पता ₹1 का प्रीमियम हो इसमें और बाकी एक एक करके उसमें हो। जब कुछ नहीं बताया तो बहुत सिंपल है, अलॉटमेंट पे हुआ होगा प्रीमियम, और अलॉटमेंट इसने दी है तो प्रीमियम दे रहा है। तो एंट्री बना लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 शेयर्स हैं, उस पर आज तक मांगे कितने? सर ₹8। विदाउट प्रीमियम बताया करो हमें मांगे कितने? ₹8। सर वो ₹3 का प्रीमियम आ चुका है, उससे कोई चक्कर नहीं है, इसलिए वो एंट्री में नहीं आएगा। वो शेयर, वो एसपीआर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। शेयर अलॉटमेंट नहीं, फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट। 300 शेयर पे कंपनी ₹6 बचा लेगी खुशी खुशी, और तुम्हें ₹2 कह देगी कि नहीं दिए। कॉल सिनेरियर्स, कौन सी कॉल के नहीं दिए थे वैसे ये? सर फर्स्ट कॉल के। और सर हमने ये तो मेड ही नहीं करी थी, तो सर इसका क्या रोल था जो मेड नहीं करी थी? देखो मैंने 10 नहीं लिखे यहाँ, मैंने 8 लिखे। 8 से ही क्रेडिट करा होगा आज तक जो मांगा है ना, तो ये हमारा डील हो जाएगा। शायद ₹6 बचाए हैं। चलो नेक्स्ट। बेटा आगे दे रखा इन्होंने, हाफ द फॉरफिटेड शेयर री इशू करे हैं, ₹1500 में करे हैं, एज फुल्ली पेड। अप का मतलब क्या कि सर आपकी शेयर की वैल्यू क्या है, फुल अमाउंट क्या है? सर ₹10। कुछ मत करो, 300 नहीं, 300 का आधा, 150 शेयर री इशू करें। ये वो केस है जब वो सारे री इशू नहीं करवा रहा, पार्शली कुछ शेयर करवा रहा है। बैंक अकाउंट हुआ होगा डेबिट। उसने हमें ये नहीं बताया कि 150 शेयर आपने कितने रुपए पे मार्केट पे उतारे, पर वो इतना कह रहा है कि ₹1500 आए। वर रीशू एट 1500 एज फुल्ली पेड अप। तो बेटा कितने रुपीस का पर शेयर बेच दिया? सर ₹10 का बेच दिया। और क्या कहा उनसे कि आपके ना सारे पैसे आ गए। सर सारे पैसे आ गए तो देखा जाए तो नो एसपीआर, और सर नो डिस्काउंट। हाँ है ना, कुछ गवाया नहीं, कुछ गवाना नहीं पड़ा। अब की बार उसने मुझे ये फिगर दे दी की थी, और मैं फिर यहाँ से जज करा। मैंने कहा किससे करूँ मल्टीप्लाई, एग्जाम में दिक्कत आए इसको इससे डिवाइड कर देना। सर पॉइंट में भी आ सकता है? हाँ आ सकता है। ₹7.5 का बेका है। सर ₹7.5 का वैसे कैसे बेचेंगे, आजकल तो चलते कहाँ हैं ये ₹7.5? बेटा क्या पता 2 अगर शेयर खरीदने हैं तो तुम्हें ₹15 का पड़ता था ना, तो वो 7.5 का पड़ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ है। सर कह क्या रहे हो बेटा? पॉइंट की कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो हट जाता है, यानी कि ₹15 का हो गया मतलब वो फिर। चलो भाई बेटा रीशू निकालते हैं। देखो 150 शेयर पे निकालना आप। देखो ₹6 गवा दिए, और यहाँ कुछ गवाया नहीं ना, ₹6 बचाए थे ना कंपनी ने, तो 150 पे बता दो कि उसको कितना बेनिफिट हुआ। टोटल वही ₹6 हुआ, गवाने को कुछ था नहीं। तो और 15 सिक्सा कितना होता है? सर 90, तो 900 आना चाहिए फिर। ठीक है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ फटाफट से। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए हैं 100 शेयर, 10 रुपए का एक है, 8 मांगे हैं लेकिन। तो तुम्हारा काम है शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 8 रुपीज। प्रीमियम पे करा था 2 रुपीज, राहुल को करा था जिसमें से ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज। शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है, जिसमें से 8 ही कॉल्ड अप करें, यानी कि नॉट कॉल्ड, 2 रुपीज मांगे नहीं है, एप्लीकेशन दे दी है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। फॉर नॉन पेड, देखो कोमा लग गया, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए ये उसके बाद कोमा लगने के बाद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसने 5 रुपए की, जिसमें था प्रीमियम। 5 रुपए की कॉल थी तो 2 रुपए का प्रीमियम होगा फिर। कह रहा 5 रुपए की कॉल थी, यहां तो मुझे 3 ही रखना पड़ेगा, तभी तो 8 बनेगा, 8 मांगे। ठीक है भाई, ऐसे निकाल लोगे ना बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास एक टोटल फिगर है, टोटल में से ये हटाओ, तो ये नहीं दिया उसने। चलो एंट्री क्रिएट करता हूं बेटा। शेयर कितने, 100 है, और आज तक मांगे कितने आपने, शेयर कैपिटल में कितने गए होंगे, 8 गए होंगे। प्रीमियम तो नहीं आता शेयर कैपिटल में, 8 गए होंगे। प्रीमियम नहीं दिया इसने तो 2 रुपीज प्रीमियम यहां पर आना चाहिए, क्योंकि मैंने ना अलॉटमेंट जब मांगी होगी तो एसपीआर क्रेडिट किया होगा और अब डेबिट करना पड़ेगा। क्या जब्त कर लेगी कंपनी, सर 5 रुपीज रख सकती है। और क्या नहीं दिया उसने, अरे उसने ना अलॉटमेंट नहीं दी। कितने की अलॉटमेंट, तुम लोग पूरे से डेबिट करते थे, फिर वो कुछ शेयर में जाता था कुछ प्रीमियम में। मैं यहाँ कह रहा हूँ अलॉटमेंट नहीं दी उसने, तो 5 रुपए की नहीं दी फिर अलॉटमेंट उसने। पूरा बताया करो, जिसमें क्या इंक्लूड है, 2 रुपए का प्रीमियम, वो यहाँ भी इंक्लूड है, तभी तो मैच करेगा। तो बेसिकली तुम्हें समझना है सर उसने क्या बचा लिया कंपनी ने, सर 5 रुपए बचा लिए। चलो आगे चलते हैं, ऐसे घूम गुम हो जाता हूँ मैं ऐसे। आउट ऑफ दीज शेयर 70 शेयर को रीइशू कर रहा है संजय को, 7 रुपए पे कर रहा है, और 8 रुपीज कॉल्ड अप फॉर 7 रुपीज पर शेयर। अभी करते हैं इसे डील। तो 70 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, तो बैंक में 70, शेयर कैपिटल में 70। संजय को दे रहा है फॉर ₹7, 7 में दे रहा है एज 8 रुपीज कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप का पैसा हमेशा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है। कॉल्ड अप मतलब कि इतना मांगा है और 7 रुपीज में दिया है, तो 1 का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है 1 का, शेयर फॉर फीचर। वैसे आपने 1 अब गवा दिए, ठीक है, तुमने 5 बचाए थे, अल्टीमेट तुम्हारे पास 4 रह गए, और वो तुम 70 शेयर पे बताओगे हमें, रीइशू शेयर पे बताते तो 280 आ जाएगा। ठीक है, 5 बचाए, 1 गवाए, 4 कमाए, कितने पे, रीइशू पे 70, 280। सर ये कैसे होएगा, ये जो कॉल्ड अप वोल्ड अप दे देगा एग्जाम में, और ये क्या लिखा हुआ था, वो तो खैर दोबारा लिखा हुआ है बेटा। कॉल्ड अप का पैसा शेयर कैपिटल में जाता है, पेड अप का पैसा भी। और देखो मीनिंग बनाओ, संजय ने 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से दिए हैं तुमने उसे, ये बैंक में जाएगा। इतना ही करेंगे अभी।